नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम हदीस नंबर 18 पढ़ेंगे। ला यशरिबन्ना अहदुम मिनकुम क़ाइमा। ला यशरिबन्ना हरगिज़ न पिए अहदुम कोई एक मिनकुम तुम में से क़ाइमन खड़े होकर, यानी तुम में से कोई खड़े होकर हरगिज़ पानी ना पिए। इस हदीस का जो मुकम्मल मतन है वो इस तरह से है कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई खड़ा होकर ना पिए और जो भूल जाए तो वो क्या करते। अब सही मुस्लिम में ही एक और हदीस आती है कि हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पीने से मना फरमाया। तो कतादा फरमाते हैं कि हमने हज़रत अनस से पूछा कि फिर खाने का क्या हुक्म है, तो उन्होंने फरमाया कि वो तो उससे भी बदतर है। इसकी वजह ये हो सकती है, यानी आगे रावी अपने अल्फाज बयान कर रहा है कि इसकी वजह ये हो सकती है कि खाने में पीने से ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है। हम इस मौजू की अहादीस देखते हैं तो हमें खड़े होकर पीने के हक़ में भी अहादीस मिलती हैं और मरफ़ू अहादीस मिलती हैं, और हमें खड़े होकर पीने के ख़िलाफ़ भी अहादीस मिलती हैं। तो उलमा के नज़दीक इसमें तदबीक का एक रास्ता इख्तियार किया जाएगा, और तदबीक उसको कहते हैं कि जब दो बातें एक दूसरे के मुतज़ाद हों तो दोनों के दरमियान से एक दरमियानी राह निकालना जो कि दोनों अहादीस के मुतालिक लॉजिकल पॉइंट्स को क्लियर कर दे। तो जैसा कि सही बुखारी में भी हदीस में आता है कि हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म का पानी पिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नोश फरमाया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। इसी तरह हज़रत उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम चलते चलते खा लेते थे और खड़े खड़े पानी पी लिया करते थे। ये तिरमिज़ी की हदीस है और हसन दर्जे की हदीस है। अब मुहद्दिसीन ने इन मुतारिज़ अहादीस में तदबीक की मुताद्दिद सूरतें बयान की हैं। एक तो ये कि खड़े होकर पानी पीने के जवाज़ की अहादीस को ममानियत की अहादीस पर तरजीह दी जाए। नंबर 2, जवाज़ की अहादीस ममानियत की अहादीस से मनसूख हो गई हैं। नंबर 3, ममानियत की अहादीस हुर्मत पर दलील नहीं है बल्कि कराहत पर दलालत करती हैं। और हाफिज़ इब्न हजर ने आखिरी सूरत को इख्तियार किया है, यानी कि अगर कोई खड़े होकर पानी पीता है तो उसने कोई हराम काम नहीं किया बल्कि मकरूह काम किया। और राजे बात भी यही है कि खड़े होकर पानी पीना हराम नहीं है मगर मकरूह है। अगर कोई खड़े होकर पानी वगैरह पी लेता है या खा लेता है तो वो गुनाह नहीं होगा और ना ही वो गुनाह का मुर्तकिब होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का बचा हुआ पानी और ज़मज़म का पानी खड़े होकर पिया। और यही दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल अंजाम दिया। इसके अलावा बाकी जो उमूमी सूरतें हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पानी पिया करते थे। तो कभी कभी अगर खड़े खड़े पानी पी लिया जाए जिसमें कोई उज़र हो और सुन्नत की मुखालफत की नीयत भी ना हो और लापरवाही ना हो तो इंशाअल्लाह कोई मुआवज़ा नहीं होगा। अब्दुल बारी में मज़कूर है कि जहाँ तक हदीस में कै करने का हुक्म है, इसके बारे में अहले इल्म का इत्तफ़ाक़ है कि ऐसा करना किसी पर फ़र्ज़ नहीं है, यानी कि उसको उसकी कराहत को बयान करने के लिए ये बताया गया है कि अगर कोई खड़े होकर पानी पी ले बिना किसी उज़्र के तो वो क्या कर दे। जैसे कि हर काम का एक अदब होता है, अखलाक होता है, तो खाने पीने का भी अदब यह है कि बैठकर तसल्ली से खाया पिया जाए। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को असहाब सुफ़्फ़ा को पीने के लिए दूध का एक प्याला दिया। जब वो पिला चुके तो फरमाया कि बैठिए और नोश कीजिए। चुनाचा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं बैठ गया और मैंने दूध पिया। इससे ये साबित होता है कि तिब्बी व अखलाकी फ़वाइद के पेश नज़र अफजल तरीक़ा तसल्ली से बैठकर खाना और पीना है। एक तो ये कि अखलाकी तरीक़ा और सुन्नत भी है, और दूसरा खाने पीने के दौरान चूँकि सांस की नाली, ग़िज़ा की नाली, मैदा और जिगर ये फ़ाल होते हैं, तो अक्सर फंदा लगने या फिर खाना जो भी हमने खाया होता है या पानी पिया होता है वो उलट जाने या कै हो जाने के का भी अंदेशा होता है। तो किसी या फिर इसके अलावा किसी और किस्म का भी ज़्यादा या कम नुकसान हो
اس کے پیش نظر کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور ان سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔